नमाज ज़ोहर से पहले ये सूरत पढ़ने की देर है। नमाज असर से पहले अल्लाह का वली आएगा, 80 करोड़ देकर चला जाएगा। नहीं यकीन तो आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज ही कुरान मजीद की ये एक सूरत पढ़ लेना, 2 घंटे बाद मुआजिज़ा अपनी आँखों से देख लेना। ये अचानक एक अल्लाह का वली आएगा, 80 करोड़ देकर चला जाएगा। इंशाअल्लाह इन कलमात का वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी तमाम हाजात को पूरा कर देगा। ये वजीफ़ा रिस्क में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रब है और जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे, इन कलमात को पढ़ेंगे, आपका मकसद अल्लाह के फजल व करम से पूरा हो जाएगा। ये कलमात कौन से हैं और इनका वजीफ़ा कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों और वसाअतों के दरवाज़े खोले हैं। हदीस मुबारका का मुताला करने से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी से छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बशारतें हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए हैं कि जिनका सवाब तो है ही, साथ ही रिस्क में वसाअत, बरकत और कुशादगी भी मिलती है। इसी तरह कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है, अगर इस सूरत को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो अल्लाह के फजल व करम से आपको दौलत मिलेगी। यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसी ऐसी असबाब पैदा कर देंगे, ऐसे ऐसे आपके लिए असबाब पैदा कर देंगे कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस सूरत के कमालात देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, सब काम छोड़कर मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये वजीफ़ा पढ़कर अपने बटवे पर, अपनी अलमारी पर, अपनी दुकान के गले पर एक मर्तबा फूंक मार देना, एक मर्तबा दम कर देना। रिस्क का अगर तूफ़ान खड़ा ना हो जाए तो मुझे कमेंट में फिर कहना और फिर मुझे कहना कि हमें रिस्क नहीं मिला। लेकिन जिस तरतीब से मैं ये अमल बताऊंगी, ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी, कई सालों से पुरानी किताब से निकला हुआ है। ये नायाब वजीफ़ा है, मुजद्दिद वजीफ़ा है। नस्लों को अगर बिठा कर खिलाना चाहते हो तो अगर चाहते हो कि करोड़ों रुपए की बरसात हो जाए, इतनी बरकतें नाजिल हो जाएं, घर के अंदर इतनी आपको दौलत मिल जाए, इतनी आप लोगों को शोहरत मिल जाएगी, वैसा ही पैसा हो जाएगा आपके पास कि आप गिनते गिनते थक जाओगे लेकिन पैसा ख़त्म ना होगा। बटवे पर, अलमारी पर, जेब पर, दुकान गले पर फूंक मार देना। कभी खाली तो दूर की बात, रखने की जगह नहीं होगी। इतनी दौलत आपके पास आएगी कि आप लोग समझ नहीं पाओगे, समझ आपकी ख़त्म हो जाएगी ये पैसा कैसे आ गया। मोहतरम नाजरीन किराम, आजकल पैसा हर इंसान की ज़रूरत है। पैसा ना हो तो ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। बंदा हर वक्त परेशानियों में रहता है कि अखराजात कैसे और कहाँ से पूरा करे। नाजरीन, ये वजीफ़ा आप लोग लाजमी कीजिएगा। अपने मुश्किल दिनों में, अपनी परेशानियों के दिनों में इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ लीजिएगा। ये वजीफ़ा करने से इंसान की बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है, बड़ी से बड़ी आपकी हाजत दूर हो जाती है, आपकी मुरादें पूरी हो जाएंगी। बीमारियां हों, तकलीफ़ हो, दुख हो, परेशानियां हों, बेऔलादी हो, रिज़्क़ बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल ना हो, तो ये वजीफ़ा आप लोग एक मरतबा करके ज़रूर देखिएगा। हर परेशानी से आपको इंशाअल्लाह फ़ौरन छुटकारा मिल जाएगा। अगर कर्ज़दार में परेशान कर रही हैं तो इसके लिए भी ये वजीफ़ा आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। बेहद आसान सा वजीफ़ा है, बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है। अपनी हाजतों को, अपनी परेशानियों को, जो आपके मसले हैं, इनकी नियत कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है और मुआज़ा करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ही की है। बस हमें हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। ये वजीफ़े अल्लाह ताला के बाबरकत नामों की और कुरान पाक की छोटी छोटी सूरतों के होते हैं, जिन्हें करने से आपकी हर परेशानी हल हो जाती है। जब परेशानी ख़त्म हो जाए तो ज़िंदगी में सुकून भी आ जाता है। ऐसे भी देखा गया है कि ये जो भी मुजर्रब वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ, जिसको ये वजीफ़ा बताया गया तो फौरी तौर पर इनकी गैब से मदद हुई। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मुजर्रब वजीफ़ा रिस्क और दौलत के लिए, ये जो आज आपको वीडियो पर बताए जाऊँगी, यकीन माने और यकीन कीजिए कि
اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو دولت فوری طور پر نہ ملی ہو، اس کو رزق نہ ملا ہو۔ یقین نہیں کرو گے کہ جب تک آزماؤ گے نہیں اور فائدہ نہیں ہوگا، میری باتوں پر یقین کوئی نہیں کرے گا، اور وہ بندہ ہی فائدہ میں رہے گا جو یہ ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھے گا اور آخر میں لوگوں کو شیئر بھی کرے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ انشاءاللہ اس کو مایوسی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، انشاءاللہ اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال میں کسی بھی دن ظہر کے وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ناظرین کرام، اس وظیفے کو جس کسی کو بھی بتایا، یہ کئی سو سال پرانی کتاب سے نکلا ہوا وظیفہ ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ وظیفہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کسی بھی دن، کسی بھی ٹائم ایک دن پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ کتنے دن کرنا ہے، تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ یہ وظیفہ جو ہے وہ ایک دن کا عمل ہے، ایک دن آپ اس وظیفے کو کر لیجئے گا۔ اس عمل کو میرے ناظرین اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، میرے بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اب میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، صبح شام، رات کے کسی بھی پہر آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی دن ہو، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، کوئی سا بھی دن ہو، جس دن آپ کو ٹائم ملے آپ اسے کر سکتے ہیں۔ جس دن ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو اس دن کر لو، چاہے بعد میں کر لو، نوٹ کر لیں۔ نہ ہی دن کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے اب یہ سمجھ لیں میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جگہ کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ جاب پر ہوں گے تو جاب پر کر لیں، بستر میں ہیں تو بستر میں کر لیں، دسترخوان پر ہیں تو وہاں کر لیں، مسجد میں ہیں تو وہاں کر لیں، مدرسے میں ہیں تو وہاں کر لیں، جہاں کہیں بھی موجود ہوں یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کو بالکل بھی کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں بنانا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں گھر میں نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا۔ جہاں پر موجود ہو وہاں پڑھ لو۔ بس یہ وظیفہ پڑھنا ہے کہ آپ کو دولت کی برسنے کا انتظار کرنا ہے۔ اتنی دولت برسے گی کہ خود مجھے کمنٹ میں کہو گے کہ واہ، آپ نے جو وظیفہ بتایا، ہم آپ کو مٹھائی دینا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ فلاں جو حاجت تھی وہ پوری ہو گئی۔ اپنی اپنی حاجت کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے تو یہ کہہ لیں کہ مجھے ذاتی گھر مل جائے۔ اس کے بعد اس لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں مجھے رقم مل جائے۔ جو رقم چاہے وہ مانگ لینا، جو مسئلہ ہو وہ مانگ لینا، جو بیماریوں کا مسئلہ ہے، جو بیماریاں ہوں تو یہ کہنا میری بیماریاں ختم ہو جائیں، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ ایک دن کرنا ہے، دن میں ایک حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، دوسری حاجت کے لیے دوسرے دن پڑھیں گے، تیسری حاجت کے لیے تیسرے دن پڑھیں گے۔ تو اسی طرح آپ نے ایک حاجت کے لیے ایک ہی دن میں یہ عمل کرنا ہے، تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، آپ کی تمام تر مشکلات، پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ مطلب ایک حاجت کے لیے دن میں ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت ساری حاجتیں ہیں تو آپ الگ الگ دنوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک حاجت کے لیے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ مطلب آپ نے اس کے لیے دوبارہ دوسرے دن نہیں پڑھنا۔ ذاتی مکان کے لیے آپ نے ایک دن پڑھا تو پھر دوسرے دن اس کے لیے آپ نہیں پڑھ سکتے، پھر دوسرے دن کسی اور حاجت کے لیے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کر کے درود پاک پڑھ لیجئے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ نماز میں درود پاک ہے، اور جو چھوٹا سے چھوٹا درود پاک بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسانی سے آ جاتا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، کیونکہ ناظرین درود پاک سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ ثواب ہمیں مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد
वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने की फ़ौरन बाद नाज़रीन आप लोगों को सबसे पहले अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, या आप वैसे भी गिन कर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है। 3 मरतबा सबसे पहले पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसके बाद आप लोगों को नाज़रीन जब 3 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ लें तो इसके बाद आप लोगों को 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेनी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ना है, या रज़्ज़ाक़ु को 3 मरतबा पढ़ लें। फिर उसके बाद 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है, और इसके फ़ौरन बाद नाज़रीन आप दुरूद पाक 1 मरतबा पढ़ लें और अपने बटुए पर, अपनी अलमारी पर जहाँ आप पैसे रखते हैं, अपनी दुकान के गले पर फूंक मार दें। नाज़रीन इतना आसान सा वजीफ़ा है, जिस तरतीब से, जिस तादाद से बताया गया है उस तरतीब से और आपने करना है। आखिर में दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपनी दुकान के गले पर, तिजोरी पर, अपने घर के अलमारी पर, मेरी बहनें जो हैं वो अपने पर्स पर, और मेरे भाई 1 मरतबा अपने बटुए या जेब पर 1 मरतबा फूंक मार लें, तो 3 दफ़ा इसको दम कर लें। नाज़रीन इस अमल की बहुत ज़्यादा बरकत है। आप लोग इस अमल को रोज़ाना भी कर सकते हैं, तो रोज़ाना अगर आपको टाइम ना भी मिले तो आप जब आपका दिल चाहे तो आप कर सकते हैं। जब जिस दिन आपको वक्त मिले करना चाहिए तो कर सकते हैं, ज़ोहर के वक्त कर लें तो। लेकिन इस वजीफ़े के लिए एक ही शर्त है कि बावजू हालत में ये वजीफ़ा करना है। नाज़रीन इकराम, ये वजीफ़ा आपकी किस्मत को चमका देगा, आपकी मुश्किल को ख़त्म कर देगा, आपके रिस्क को वसी कर देगा, ऐसे वसाइल पैदा कर देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। महंगाई के बावजूद ऐसे वसाइल पैदा होंगे आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी आने वाली नस्लों के भी मसाइल हल हो जाएंगे। इब्ने इसहाक़ ने अब्दुल्ला बिन हसीना समी की सवाना उम्री में लिखा है कि ये सहाबी थे, इनको रूमिया ने गिरफ्तार कर दिया। उन्होंने इसे अपने बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने इन्हें कहा कि आप नसरानी बन जाएं, मैं आपको अपने इक़्तिदार में शरीक कर लेता हूँ, अपनी लड़की आपके निकाह में दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा, अगर तू मुझे अपनी पूरी मलकियत भी दे दे और तमाम अरबों की हुकूमत भी अता कर दे, तो इसके ओज़ में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तर्क कर दूँ, और वो भी पलक झपकने जितनी देर के लिए, तू भी, मैं ये काम ना करूँगा। इसने कहा, तो फिर मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा। उन्होंने कहा, तुम्हें इख्तियार है, जो चाहो करो। कहते हैं कि इसने हुक्म दिया और उन्हें सूली पर लटका दिया गया। फिर इसने तीर अंदाज़ी को हुक्म दिया कि इसके पाँव और हाथों के करीब तीर मारें। चुनाचे वो तीर मारते रहे और बादशाह इन पर नसरानियत का दीन पेश करता रहा, लेकिन उन्होंने इनकार किया। इसके बाद इसने हुक्म दिया कि इन्हें सूली से उतार दें। चुनाचे इन्हें तख्तादार से उतारा गया। इसके बाद तांबे की एक तेल की हंडिया या देग लाई गई, इसे गर्म किया गया। इसके बाद एक मुसलमान कैदी लाया गया, इसे इसके अंदर फेंका गया। देखते ही देखते वो चमकदार हड्डियाँ बनकर रह गईं। इसके बाद फिर इसने इन पर अपना दीन पेश किया और उन्होंने इनकार कर दिया। अब इसने हुक्म दिया कि इनको भी इसमें फेंक दिया जाए। उन्होंने लोहे की चरखी पर चढ़ाया गया ताकि इसके अंदर फेंक दें। इस वक्त रोए। इस बादशाह को ये लालच पैदा हो गया कि शायद अब मान जाए, तो उन्होंने इसे बुलाया। तो उन्होंने कहा, मैं रोया इसलिए हूँ कि मेरी जान एक है और ये अभी इसी बैग में डाल दी जाएगी और ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मेरे जिस्म के हर बाल के बराबर जाने अता होती, वो अल्लाह की राह में कुर्बान होती। एक रवायत में है कि इसने इनको कैद कर दिया और खाना बंद कर दिया। एक अरसे तक ये पाबंदी थी। इसके बाद इन्हें शराब और खंजीर भेजा, तो इन्होंने इनको हाथ ना लगाया। तो इन्होंने बुलाकर पूछा कि तुमने इनको क्यों हाथ ना लगाया? तो उन्होंने कहा, ये चीज़ें उस वक्त तो मेरे लिए हलाल हैं, लेकिन मैं तुम्हें खुश न करना नहीं चाहता। इस पर इसने कहा, चलो मेरे सर को चूम लो, मैं तुम्हें रहा कर दूंगा। इस पर इन्होंने कहा, क्या तुम मेरे साथ मुसलमान कैदियों को रहा कर दोगे? तो इसने कहा, हाँ। तो इन्होंने इसके सर को चूम लिया और इन्होंने वो तमाम कैदी रहा कर दिए जो इनके साथ थे। जब वो लौटे तो उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, हर मुसलमान पर यह हक़ है कि वो अब्दुल्ला बिन हज़ैफ़ा का सर चूमे
اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ وہ اٹھے اور انہوں نے ان کے سر کو چوما۔ اللہ دونوں سے راضی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد تکالیف اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں۔ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالی آپ کی تمام حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائیں اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔